हाय दोस्तों। एसएससी एसआई और सीपीओ का रिक्रूटमेंट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आ चुका है। लॉकडाउन में भी ये भर्ती आ चुका है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या फुल डिटेल्स क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस है और क्या एज रिलैक्सेशन है, कब डेट होगा, कब अप्लाई होगा, कब लास्ट डेट है, मैं सब बताने वाला हूँ। और कितना पोस्ट के कहाँ निकला हुआ है, मैं सब बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, रीडिंग विथ जॉब अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 17/6/2020 से लेकर 16/7/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसके रहने वाला है रिसिव एप्लीकेशन फॉर्म 16/7/2020 23 यानी रात 11:30 तक ये आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप जो होगा वो 16 नहीं है, 18 तारीख तक आप वो पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन कर सकते हैं आप, जो बैंक में जाके जो डीडी वगैरह और वो चालन वो कटवा सकते हैं। वो 20 तारीख तक आप भेज सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम करीब करीब 29/9/2020 तक हो, ये एग्ज़ाम हो जाएगा लगभग। मुझे नहीं लगता है वो होगा, लेकिन वो जो डेट दिया है उस तक जो डेट दिया है वो हो जाएगा। 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 तक ये हो जाएगा। और ये पेपर 1 का है। सेकंड पेपर कब होगा? वह 1/3/2020 तक ये सेकंड पेपर हो जाएगा शायद। एंड दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर जीडी का है, सीएपीएफ का है। और एक प्रश्न का है सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस का है। और ये वैकेंसी कितने निकला हुआ है? टोटली वैकेंसी ओपन जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए ओपन है, जो वो फ्री कैंडिडेट है, उसके लिए यूआर के 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 11 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है। टोटल 73 पोस्ट है। डिपार्टमेंटल जो उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लिए यूआर के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पोस्ट है, यूआर के लिए ओबी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट है। टोटल इन जो सब इंस्पेक्टर वाला दिल्ली पुलिस का है वो 91 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए क्या है, वो ओपन कैंडिडेट है। 35 यूआर के लिए ईडब्ल्यूएस 8 पोस्ट है, ओबी 17 पोस्ट है, एससी 12 पोस्ट है, एसटी 6 पोस्ट है। टोटल 78 पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स सीएपीएफ का कितना निकला है? सीआरपीएफ का यूआर के लिए 421, फीमेल के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 104, फीमेल के लिए 3, मेल के लिए 281, फीमेल के लिए 9। और टोटल उनका हुआ है सीआरपीएफ का 1440 मेल के लिए, 32 फीमेल के लिए। और बीएसएफ का टोटल है 232 मेल के लिए, फीमेल के लिए 12 पोस्ट है। आईटीबीपी का 36 मेल के लिए, 7 पोस्ट फीमेल के लिए। सीआईएसएफ का टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 18 पोस्ट और फीमेल के लिए 2 पोस्ट। एसएसबी के लिए 16 पोस्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ नहीं। टोटल होता है उन सब के सभी का 13,395 टोटल होता है। वो जो सब इंस्पेक्टर वाला सीएपीएफ का है, उसका एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है? चलिए
हाँ, हम नेशनलिटी और सिटीजन्स की बात करते हैं। आप इंडियन है तो इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाली है तो नेपाली भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल से हो तो आप नेपाल भी अप्लाई कर सकते हैं, और भूटान भी भूटान से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिया गवर्नमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया है अप्लाई करने के लिए। हाँ, SC और ST के लिए एज रिलैक्सेशन रहने वाला है 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए और ESM के लिए 3 ईयर दिया गया है। इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है? इसका एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है? 20 साल से लेकर 25 साल तक आपका रहने वाला है। आपको एक 2021 तक 21 से लेकर 2/1/1996 तक आप एज हो जाना चाहिए। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए डिपार्टमेंट कैंडिडेट हु ऑन रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी है, हु 3 ईयर रेगुलर और कंटिन्यू को सर्विस ऑन द क्लोजिंग टाइम, उनको लिए 30 साल रिलैक्सेशन है। और OBC जो है, जो डिपार्टमेंटल OBC है, उनके लिए 33 ईयर है, और SC ST के लिए 35 ईयर रिलैक्सेशन है। वो 35 एज तक वो ये जो हमारा एग्जाम दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है? सभी के लिए डिग्री होना चाहिए, एनी डिग्री, आप आर्ट्स में किए हो, साइंस में किए हो, और हमारा क्या है कॉमर्स में किए हो, तो अभी ये सब चलेगा। आपका ये कहाँ से होना चाहिए? UGC यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, या इग्नोस में किए तो होना चाहिए, या अदर यूनिवर्सिटी में आप किए तो ये होगा। कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड द qualification by the Commission of Computer Based Exam PET PST मेडिकल एग्जाम, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद PET होगा, और PST होगा, उसके ये है उसका सिलेक्शन प्रोसेस। देन दोस्तों हाउ टू अप्लाई, ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? पहले आपको SSC साइट पे जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर लेना और रजिस्ट्रेशन भी कर लेना। आप वो SSC साइट जाना है, आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपका रजिस्टर्ड ID देना, और पासवर्ड जो दिया होगा, जो SSC जो आप रजिस्ट्रेशन करे होंगे, वो पासवर्ड दे देना। देन लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद अप्लाई आएगा, अप्लाई ये फॉर्मेट आएगा, नीचे राइट साइड कॉर्नर में अप्लाई लिखा होगा, अप्लाई कर देना है वहाँ। नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद अप्लाई कर लेना, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस है। पेमेंट प्रोसेस के बाद आप प्रिंट करवा लेना आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म। उसका फीस क्या रहने वाला है? SC ST और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को लिए कुछ नहीं, फीस कुछ नहीं है। OBC और जनरल के लिए 100 रुपये है, आपको देना पड़ेगा, और ऑनलाइन में होगा वो, जो चालान वगैरह भी होगा बैंक में। आपका सेंटर क्या रहने वाला है? सेंट्रल रीजन जो बिहार और उत्तर प्रदेश का है, मिर्ज़ापुर, पटना, आगरा, ये बहुत सेंटर है। आपका नियरेस्ट जो सेंट्रल रीजन वाले बच्चे हैं, सेंट्रल में वो नियरेस्ट सेंटर दे सकते हैं। और ईस्टर्न रीजन क्या रहने वाला है? अंडमान निकोबार और आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। जो ईस्टर्न रीजन है उनका एक कम दिया हुआ है जो सेंटर है, प्लॉट वेयर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, वो वगैरह वगैरह कम दिया गया है इसका। और
कर्नाटका केरला रीजन्स जो हमारा वेस्ट साउथ रीजन है ना, वो कर्नाटका साउथ बोले वो कर्नाटका केरला रीजन्स, उसके बेंगलुरु है, बल्ला भी है, हुबली है, एंड इनका नाम तो कलम है, वगैरह वगैरह है। वो आप वहाँ जो रीजन चॉइस करोगे ना, रीजन चॉइस करने के बाद आपका आ जाएगा सेंटर कोड। आपको सेंटर कोड, ये जो सेंटर कोड है, ये सेंटर कोड याद रखना है और तीन सेंटर देना है। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, वो आपका सेंटर कोड देना है। जैसे आप नियरेस्ट है वही नियरेस्ट सेंटर कोड देंगे। उसके बाद और करीब है तो उसके बाद और थोड़ी दूर है तो उसका सेंटर कोड देंगे, और 3 प्रेफरेंस आपका आंसर आप देना। नॉर्दर्न रीजन कौन सा है? दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये नॉर्दर्न रीजन है। नॉर्दर्न रीजन वाले बच्चे वो सेंटर कोड दे सकते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, ये है। और साउथ रीजन क्या है? आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ये है। और वेस्टर्न रीजन दादरा नगर हवेली, डामन दीव, जो लक्षद्वीप है वो है। गुजरात है, गोवा, महाराष्ट्र, वो वेस्टर्न रीजन है। मध्य प्रदेश रीजन सब रीजन है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश जो मिडिल वाला एरिया है। वेस्टर्न रीजन क्या है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब है। उसके बाद दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है? ये एग्जाम हुआ 2 आवर के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क के लिए, 50 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस कितने की है? 50 मार्क का होगा, 50 क्वेश्चन का है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब वो मैथ है, मैथ का है, 50 मार्क का आने वाला है, 50 क्वेश्चन का है। इंग्लिश है, 50 क्वेश्चन का है, 50 मार्क के लिए। टोटल आवर है 2 आवर है, 200 मार्क का है। 200 मार्क है सेकेंड पेपर के लिए। ये फर्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर टोटली इंग्लिश एंड इंटेलिजेंसी कंपैरिजन्स, ये 200 मार्क के लिए। पहला पेपर तो दो आवर के लिए, वो भी 200 मार्क है, और सेकंड पेपर भी 200 मार्क है आपका। हाँ, अगर आपका NCC सेट अगर है तो आपका मैक्सिमम मार्क में 5% मिलेगा, यानी 10 मार्क मिलेगा। और NCC B सर्टिफिकेट है 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क में 6 मार्क मिलेगा। और NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% यानी 4 मार्क मिलेगा आपका मैक्सिमम मार्क में। आपका जनरल इंटेलिजेंसी क्या रहने वाला है? आपका जो पेपर सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंसी के लिए, ये जो है, ये जो नंबर विजुअल मेमोरी, ये वगैरह वगैरह है। क्वालिफिकेशन एप्टीट्यूड है, ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस ये। हाँ, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्या फिजिकल क्या होना चाहिए, कहाँ कौन सा रीजन कितने होना चाहिए। मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो लाइटेड, हाइट 170 होना चाहिए, और चेस्ट क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। आप ऑनर्स पेटेंट वाले वो अगर आप बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। और कैंडिडेट हु विलिंग हिल एरिया, कुमोन, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठी, कश्मीरी, लद्दाख, वो एरिया है ना, वो उसके लिए हाइट के लिए 65 है, और 85 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 लिस्ट एट द 157 के लिए। चलिए दोस्तों, रुकते यहाँ पे। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और भूलने का मत भूलना।